हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित्स वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ मैं अपनी आद्या को कर रही थी मालिश और यहाँ लगा रही थी सरसों तेल उसके बाल में, क्योंकि आप सबको पता है उसको जुकाम वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ मैंने सोचा कि चलो कैप्चर कर लेते। बहुत बदमाशी करती है, कभी बोलती है हाँ लगवाऊँगी, कभी नहीं लगवाती है। तो यहाँ मैं अच्छे से सरसों तेल से ही मालिश कर रही हूँ और सरसों तेल ही लगा रही थी, बिकॉज़ अभी थोड़ा सा जुकाम सर्दी लगा हुआ है। वरना जनरली मैं लगाती हूँ इसको नारियल तेल से ही मालिश वालिश करती हूँ। यहाँ पे जितना मैं लगा रही थी वो कभी कभी मुंडी हिलाने लग रही थी। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं सरसों तेल ही है। और लेके ना कल क्या हुआ था, कल कान में डाल दिया था, खुजली उजली हो रही थी इसको, तो सर्दी भी फट जाती और नाक में भी डालने से ना सर्दी हो जाता है ख़त्म। लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं डालना चाहिए, डॉक्टर मना करते हैं, लेकिन मैंने लड्डू में भी डाला है। तो जब जब कुछ खुजली होता है या अपने में भी तो डालते हैं, बड़े हो गए हैं तभी भी अगर कान कभी खुजलाता है तो उसको सरसों तेल डाल देते हैं। हालांकि अब प्योर सरसों तेल नहीं आ रहा है, जो घर का होता है वो ज़्यादा बेस्ट होता है। इस बार जब घर जाऊंगी ना तो सरसों तेल लेके आऊँगी। अब आद्या का नज़र पड़ गया था अचानक से कैमरा पे, इसकी स्माइल देखिएगा। मेरी आदू इतनी खुश हो गई है ना ये कैमरा देख के, फिर ये मेरा मुंह देखेगी कि अरे वाह मम्मा, वाह इतना अच्छा। फिर मैं भी इसको देख रही थी, मैं इसको बोलती आद्या मेरे को पुच्ची दे दो, पुच्ची। लेकिन आद्या मम्मा को पुच्ची नहीं देना चाहती। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही थी, मेरे साइड में बैठ के देख रही है। आदू मेरा पुच्ची पुच्ची बोल रही थी, मैं मम्मा पुच्ची बोल रही थी, बट पुच्ची नहीं दे रही थी, नहीं दे रही थी आदू। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग अगेन। यहाँ लाइट ऑफ कर रही हूँ बिकॉज ये पूजा रूम है और दिया बुझ चुका है। दिखाती हूँ, हमारा जो दिया है ना वो एकदम एंड मोमेंट पे जल रहा है। ये धूप देख सकते हैं, इसलिए मैंने दिया बुझ गया है। तो ये दरवाज़ा जो है ना वो थोड़ा सा बंद कर देते, थोड़ा सा ही छोड़ते हैं ताकि भगवान जी भी रेस्ट कर ले। और मेरा जो काम है सुबह सुबह का, जो बहुत ज़्यादा हेक्टिक वाला होता है, वो ऑलमोस्ट हो चुका है। बट अब थोड़ा सा काम बाकी है वाला, एज इन आद्या का मालिश हो चुका है। ये लेवनी है, मतलब गद्दा जो बच्चों का होता है। एक्चुअली ये तो लड्डू के टाइम ही बना था, बट मैंने सारा बचा के रखा था। तो इस पे आद्या बैठी हुई है एक कॉर्नर में एकदम। आद्या पैर ठीक करो, पैर ठीक करो आद्या, पैर ठीक करो, ठीक से बैठो, ठीक से बैठो आद्या, आद्या ठीक से बैठो, ठीक से बैठो आद्या। बाबू सुनी नहीं रही है, हनुमान चालीसा चल रहा है तो वो सुन रही है। आदू अभी लगा रही है मम्मा, पैर ठीक करो, ठीक करो, ठीक से बैठो, ठीक से बैठो, पहले ठीक से बैठो, बैठो ठीक से। आद्या ठीक करो बेटा, पैर ठीक करो, ठीक से बैठो, ठीक से बैठो। रुको लगाती है मम्मा, ऐसे लगाती है। ये वाला पैर ठीक करो, पैर ठीक करो, हाँ गुड। ये वाला भी पैर ठीक कर लो, गुड गर्ल। यहाँ मेरे को मीशो का एक कोरियर आया है जो कि मैंने यहाँ रखा हुआ है। इसको जब पहनूंगी तब पता चलेगा आप लोगों की क्या है कैसा है। और सोफ़ा ना गंदा हो रहा था, तो इस पे ये मेरी शादी का सोफ़ा कवर मिला था, क्योंकि हमारे पास 3 सीटर सोफ़ा था, तो इसलिए मैंने ये 3 सीटर के अकॉर्डिंग ही लेके आई हूँ। और 3 कुशन का भी वो पिलो कवर लाई हूँ। बाकी जो 2 सीटर है वो नौतन में ही छोड़ दिया था, तो नौतन में वो यूज हो चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली अब 7 साल होने वाला है। यार इतनी जल्दी 7 साल हो जाएंगे मेरी शादी को। तो ये वाला कवर फिलहाल में यहाँ बिछा दिया, और मेरे पास 2 टॉवल थे तो 2 टॉवल उस पर बिछा दिया। लेकिन इस सैटरडे को जाके हम लोग इसका कवर लाएंगे, क्योंकि सोफ़ा है बहुत ज़्यादा गंदा हो जा रहा है और बार बार क्लीन करना पड़ रहा है। जैसे कि यहाँ दाग लग गया एक, तो अब इसको मतलब वो टिश्यू से क्लीन करूँगी ना, या फिर ड्राई शैम्पू से वैसे क्लीन करना पड़ेगा। थोड़ा गीला करके क्लीन करूँगी ना तब जाके वो प्रॉपर क्लीन होगा। तो यहाँ पे हमारा डॉगी, ये टॉवल 2 मैं खरीदी थी विशाल से, तो बहुत ही अच्छी फैब्रिक का, तो इस पे मैंने बिछा दिया क्योंकि कम से कम बचा रहेगा। और एक के तो हैंड टॉवल यहाँ पे लगा दिया, बाकी ये सारे बाजू खाली हैं। बट अब जाएंगे हम लोग तो ये वाले पीसेस खरीदने पड़ेंगे। 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 पीस हम लोगों को ख़रीदना पड़ेगा। पीस के अकॉर्डिंगली मिलता है,
तो वो करेंगे। फिलहाल चलती हूँ। ये वाला एरिया तो जो है वो क्लीन हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। ये वाला एरिया क्लीन हो चुका है, बस यहाँ पे तेल वेल लगाई हूँ। थोड़े बहुत कपड़े हैं आद्या के, हो गया अब तो ख़त्म। तो इसको ऐसे रहने देते हैं। बाकी मेरा सिल्वर प्ले बटन है। मेरे बेडरूम में थोड़ा सा गंदा है। गंदा ये है कि अब बेड मेरे को झाड़ना है, और ये ब्लैंकेट मैंने फोल्ड कर दिया था क्योंकि आद्या थोड़ा लेट तक सोती है, तो ये सब ऐसे ही रह जाता है। बाकी इससे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है बेड पे टॉवल से, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे बेड को भी ठीक कर लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि बेड ठीक हो जाता है ना तो रूम पूरा ठीक लगता है। तो यहाँ पे आज थर्सडे, तो हम लोग कपड़े वपड़े कुछ नहीं धुलेंगे। मैं नहीं धुलती हूँ, मतलब बेसिकली ये बोलना चाहती हूँ। मिरर भी मेरा थोड़ा गंदा हुआ है तो उसको क्लीन करूँगी मैं। बाकी चलिए बेड को फटाफट से ठीक करते हैं। ज़्यादा कुछ करना है नहीं, बस झाड़ना ही है, तो झाड़ ही देते हैं। उसके बाद से मैं सोऊंगी तो आद्या भी सोएगी। तो गाइस यहाँ पे 2 मिनट लगा, पूरा बेड यहाँ पे ठीक हो गया। वो बस एक जो पैंट है ना वो आद्या को पहनाना है अभी, बिकॉज फ्रॉक पहनी है, और ये जो छोटे छोटे कुशन है वो मुझे चाहिए होते हैं तकिया के साइड में। तो ये बेड तो हो गया है ठीक। और ये रूम भी कुछ ऐसा सा है। ये जो टेबल हमारा एक एक्स्ट्रा कॉफ़ी टेबल था ना, वो ला के यहाँ रख दिया मैंने। तो यहाँ पे ये सारे टॉय हैं जो आद्या और लड्डू खेल सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ बास्केट में है, जिस वजह से नहीं लग रहा, थोड़ा ख़राब नहीं लग रहा। और यहाँ पे एक डियर है जो कि लड्डू का नहीं है, डुग्गू का था, और डुग्गू खेलते खेलते लड्डू को दिया था, फिर आ गया है हमारे पैक होते होते डुग्गू, यानी कि कोयम्बटूर में। और ये एलिफेंट दी है प्रेमी मासी आद्या को, तो यहाँ पे रख दिया। और नोजी वोजी आ रही थी तो इसलिए ये साइड में टॉवेल है। बाकी जो सोफ़ा का कवर वहाँ था ना, सोफ़ा था उसके साथ टेबल का भी कवर था, तो वो वाला यहाँ रख दिया मैंने। बाकी यहाँ पे ये वाली बेडशीट है। मुझे वाइट बेडशीट पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, मतलब मेरे सारे बेडशीट वाइट ही है। एंड गाइज इलास्टिक वाले बेडशीट्स ना मतलब सही लग रहे हैं अब, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला भी था कि आप लोग बताइएगा। लड्डू के पापा ने खुद से ऑर्डर किया है, और इस रूम में आके ना ऐसे पढ़ाई वाला माहौल लगता है। तो ये टेबल भी रखा है इसीलिए कि साइड में लैपटॉप रह जाए या वाटर बॉटल रह जाए, जो भी आए सोएगा तो यहाँ रह जाएगा। और ना सामने मेरे बहुत सारे कपड़े पता है किस चीज़ के दिखाती हूँ मैं। तो ये सामने जो कपड़े हैं ये लड्डू के पापा के अलमीरा में रखना है, ये मेरे अलमीरा में, बट मेरे को सेग्रीगेट करना पड़ेगा इधर उधर। और ये साड़ियाँ मैं उस अलमीरा से लेके आई हूँ, ये मुझे डालना है इस अलमीरा में। ये सब धुली हुई है, और ये सब डोनेट क्या मतलब कि सब हटाना है, साइड करना है। ये ब्लाउज सारे न्यू हैं, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा डिज़ाइन है तो मैं पहन नहीं पाती हूँ। मतलब कि एक से एक इसका डिज़ाइन मैं दिखाऊंगी ना तो आप लोग बोलोगे कि बहुत अच्छा है। मम्मी खरीदी थी दिल्ली से, लेकिन मैं नहीं पहन पाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो बच्चों को लगेगा, थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो मतलब कुंवारे थे या शादी जब तक बच्चे नहीं थे तब तक पहन सकते थे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही डिज़ाइन किया हुआ आप लोग देख सकते हैं, तो वो चुभ सकता है बच्चों को, इसलिए वो निकाल दिया है। और ये सब साइड करेंगे। आद्या जी आ गई अपना काम करके। आद्या को पैंट नहीं पहनाया तो आद्या सुसु कर दिए। आद्या सुसु, सुनो ना, सुसु की हो। आद्या सुसु की है, देखो नहीं, बताओ सुसु की हो क्यों? सुसु कहाँ करना है? बाथरूम में करना है ना, तो फिर क्यों की हो बाहर? हाय कर दो, हाय हाय कर दो ना, हाय। इसको टीका लगाना है काला। नमस्ते आद्या, नमस्ते कर दो। अच्छा छोड़ो, डांस कर दो, डांस। बेली जैसे सिंगड़ा के दुमड़ा के तुम भी नाचो, करो। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने, इसका बाल में पूरा सरसों तेल लगा के चिपका दिए हैं, क्योंकि यार चोट लग जाएगा, ऐसे मत करो। देख सकते हैं वहाँ कुछ थोड़ा बहुत सामान रखा था उसको उतारी है, और इनका मुंह देख सकते हैं आप, मतलब इतना मेकअप। और ये टॉय अभी जस्ट रखा इसमें, मैंने बोला ना इनका यही है।
अब सुसु की हैं, पहले आपका ड्रेस चेंज करते हैं। बस सामान स्थिर रह नहीं सकता। तुम पहले लिप्स दिखाओ अपना। पुच्ची ये क्या लगा है? ये दो मामा पोंछ दे। ठीक है, नहीं पूछते, लगाए रखो। इनको इतना पता ना ये लिपस्टिक यहीं लगता है, कहीं गाल वाल कहीं नहीं लगा। अच्छा ये मेरे हाथ पकड़ रही हैं ताकि ये टेबल पे चढ़ सके। इधर से आओ, इधर से, इधर से आओ, इधर से चढ़ो। हाँ गुड गर्ल। मैं कुछ नहीं कर रही, मेरा हाथ इधर है। ए टिंडा, बस अब लाइट ऑफ ऑन होगा। इस फाइनली इनका ड्रेस हो चुका है चेंज, और इसमें ये कंफर्टेबल है तो इनको ये पहना दिया है। बाकी ये अपना खेलेंगी और यहाँ सब रूम से बाहर जाने के प्लान में है, क्योंकि इतने कम वॉल्यूम में भी ना इनको कुछ कुछ म्यूजिक सुनाई दे देता है। तो अब ये चली गई है उधर टीवी देखने। छम छम छम। गाइस आज सुबह मैंने ना एक वीडियो पोस्ट किया था। आज सुबह मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था मेरी मम्मी के फ़्लाइट से रिलेटेड। तो भाई कुछ कुछ लोग इतने ना गजब होते हैं, मतलब कुछ लोग क्या होंगे मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। क्योंकि उन्होंने, वो बहन जी ने कमेंट किया है कि मैं अपनी माँ से जल रही हूँ, इसलिए चाह रही हूँ कि वो दुबई ना जाए। तो लिटरली आपको ऐसा लगता है, मतलब दुनिया में जो आखिरी इंसान होगा ना जिससे भगवान भी बोलेंगे कि तुम इनसे जलो, तो वो मेरी माँ होंगी और मेरी बेटी होगी। कोई भी माँ अपनी बेटी से नहीं जलती है, वो हमेशा चाहेगी कि मैं जो नहीं की हूँ वो मेरी बेटी करे। और कोई भी बेटी ना अपनी माँ से कभी नहीं जलेगी, वो सोचती है कि मेरी माँ है यार, मेरी माँ जब इतना कर रही है तो मुझे और अच्छा करना है, और अच्छा करना होगा। ये एक टारगेट सेट हो जाता है। जैसे मेरी माँ ने हमें अच्छे से पढ़ाया लिखाया, तो मैं ये सोचूंगी कि उस टाइम पे मेरी माँ ने अगर मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया लिखाया तो मैं अपनी बेटी को उससे भी बेस्ट दूँ। ये नहीं कि यार मेरी माँ ने ऐसा कर दिया मैं नहीं कर पाऊँगी, नहीं, वो हमारे लिए एक गोल सेट होता है। और मेरी मम्मी अगर घूमने जा रही हैं तो मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? मतलब मैं देख रही हूँ ना कि हर पॉजिटिव चीज़ में भी कुछ ना कुछ नेगेटिव निकल जाता है। सुबह में उन लोगों का चेक इन नहीं हो पा रहा था, तो वो हो गया था रेडी टू बोर्ड, मुझे करना था, बट वो ऑप्शन नहीं आ रहा था। वो मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन लोगों को ना किसी चीज़ में नेगेटिविटी दिखी जाती है। गाइज अब मैं बोलूँगी तो आप लोग बोलोगे कि कमेंट करने वाले को टारगेट कर रहे हो, लेकिन आप लोग एक बात बताओ, ये कमेंट सही है कि आप अपनी माँ से जल रही हो, आप चाह रही हो कि आपकी माँ ना जाए? ये कभी हो सकता है? मैंने खुद अपनी मम्मी का टिकट किया, तो मैं अगर चाहती कि ना जाए तो मैं कुछ भी गड़बड़ कर देती यार। उनके साथ साथ और भी लोगों के टिकट्स किए। बात अलग है कि पैसे मेरे को मेरे पापा ने दे दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं चाहूँगी कि मेरे मम्मी पापा नहीं जाए। मुझे बहुत 1 साल पहले से पता है, मैं पासपोर्ट भी अप्लाई की हूँ अपनी मम्मी का। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, जिस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, आप लोग जिस टाइम मेरा पासपोर्ट मैंने अप्लाई किया उसी टाइम मैंने मम्मी का भी पासपोर्ट अप्लाई किया था। बट सर्टिफिकेट वाइज उनका पेंडिंग पड़ गया, लेकिन पेमेंट वगैरह सब कुछ किया हुआ था। फिर जाके पापा मम्मी ने पटना से कराया, सिवान भी कराया है। 1 सेकेंड फंस गया, रुक जाओ 1 सेकेंड बेटू, ये ऐसे करोगी तो निकल गया, हो गया ना, अब तो निकल। अब खेल रही हैं तो फालतू में चला रही है, घुसा दी है इधर और निकल नहीं रहा है। तो यही कुछ चीज़ें हैं, आप लोगों को पता नहीं, मैं समझ भी नहीं सकती ऐसे सोच आते कहाँ से हैं यार। किसके पास इतना दिमाग है कि ये सब घटिया चीज़ें भी सोच सकता है इंसान? कुछ प्रोग्रेसिव चीज़ों को लेके आप बोलो तो समझ भी आता है। मतलब कि मम्मी से रिलेटेड बस इतना ही बोलूँगी। और भी भर भर के कमेंट्स आ रहे थे कि मेरे ससुराल से कोई क्यों नहीं गया था, बट
रुको, आओ, तुम चढ़ सकती हो, फिर रो क्यों रही हो? क्यों रो रही हो? अब आद्या आ गई यहाँ पे। कुटरू 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 कुटरू। हाय बोल दो, हाय। पूरा लिपस्टिक लगाई हो आद्या तुम। अरे अरे पुच्चू दे रही है। अब आद्या को गाइस मैं सुला देती हूँ, फिर आगे का व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। आप लोगों से बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग कमेंट के थ्रू पूछते हो, तो मुझे लगता है टू वे कम्युनिकेशन होना भी चाहिए। आप पूछ रहे हो तो मुझे भी आंसर कर देना चाहिए। बाकी थोड़ा इसका और सरसों तेल लगाया ना, इसको थोड़ा सुला देती हूँ क्योंकि सोएगी है।